नमस्कार, फोन और थी लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। रैलियों का रेला है, बयानबाजी का शोर। लेकिन इस शोर के बीच जनता के मन में क्या है? किन मुद्दों पर होगा विधायी राजनीति का फैसला और कौन जनता के दिल में जगह बनाएगा? ऐसे और भी कई सवाल हैं जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। फोन और थ्री में आज बात फतेहपुर विधानसभा सीट की। विधानसभा संख्या 240 यानी फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र, जो कभी कांग्रेस का गढ़ था। लंबे वक्त तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। हालांकि 90 के दशक में सीट पर राजनीतिक परिदृश्य बदल गया और बीजेपी ने पहली बार 1993 में जीत हासिल की। फतेहपुर विधानसभा सीट पर 1993-1996 में बीजेपी को जीत मिली। 2002 में बीएसपी को सफलता मिली तो 2007 में बीजेपी ने फिर वापसी की, जबकि 2012 विधानसभा चुनाव में यहां से समाजवादी पार्टी के सैयद कासिम हसन विधायक चुने गए। 2017 विधानसभा चुनाव में फतेहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विक्रम सिंह विधायक चुने। 2017 विधानसभा चुनाव में 89,481 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के चंद्र प्रकाश लोधी को 57,983 वोट मिले तो बीएसपी के समीर त्रिवेदी को 35,548 वोट मिले। फतेहपुर विधानसभा सीट ओबीसी बाहुल सीट है। विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी मतदाताओं की है। इनमें लोधी और कुशवाहा वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। इसके अलावा सीट पर क्षत्रिय और ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। हाँ, विकास तो थोड़ा बहुत हुआ है देखा जाए तो, और इस बार हमें योगी सरकार ही चाहिए। योगी सरकार चाहिए जी। शहर के विकास की बात करें तो विकास हुआ शहर में? हाँ हुआ है, काफी हद तक हुआ है। क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 3,32,458 है। पुरुष मतदाता 1,76,913 है, जबकि महिला मतदाता 1,55,526 है। विकास के नजरिए से बात करें तो क्षेत्र की तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, जिस पर जनता के अपने सवाल हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो सामाजिक सुरक्षा का है। जो सरकार सुरक्षा दे, जो सरकार विकास करे। विकास के नाम पे सर करना चाहेंगे कि विकास हो, और हो रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेडिकल कॉलेज हमारे फतेहपुर में पहली बार किसी सरकार में सोचा गया कि मेडिकल कॉलेज बने, और वो बन रहा है, जो कि हो सकता है कंप्लीट हो चुका है। रोडें जो हैं वो बन रही हैं, कुछ निर्माणाधीन हैं, कुछ बन चुकी हैं। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार ठीक है। टूटी सड़कें और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर तेजी से सवाल उठ रहे हैं और माना जा रहा है कि यही वो मुद्दे हैं जो विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे। फतेहपुर से राजेश सिंह भदौरिया के साथ टीम न्यूज स्टेट। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से विक्रम सिंह विधायक हैं, जिनकी उपलब्धियां क्या है और वो किन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, न मेरा कोई जातिगत विशेषता है, न मेरी कोई जातिगत बहुलता है, न मैं जाति का कभी किसी से नाम लेकर वोट मांगता हूं, न किसी की जाति देखकर किसी की मदद करता हूं। मैं अपने तरह की राजनीति करता हूं। ये चीज़ मैंने चंद्रशेखर जी से सीखी है और इसी तरह की अन्य विशेषताएं अन्य लोगों से सीखी हैं। कोई पूर्ण नहीं था, मैं भी पूर्ण नहीं हूँ। किसी भी पूरे 80 सांसदों में के कार्यालय आप चले जाइए और मेरा विधायक का कार्यालय देख लीजिए तो आपको मेरे कार्यालय में ज़्यादा लोग मिलेंगे, और कम से कम 10 घंटे मेरा कार्यालय रोज चलता है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? जनता की सेवा मैं दुगने वेग से करता हूँ। आप अखबारों की कटिंग्स उठाकर देख लीजिए, आप मीडिया की कटिंग्स उठाकर देख लीजिए। मैं प्रतिदिन क्षेत्र में रहता हूँ, प्रतिदिन यहीं रहता हूँ। हाँ, 7-8 बजे के बाद मैं थोड़ा सा अध्ययन करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं अपने अध्ययन के लिए 2-3 घंटे अपने लिए सुरक्षित रखता हूँ। उसमें मैं ज़रूरी नहीं है कि जो प्रचलित व्यवस्थाएं हों राजनीति की, उनको मैं फॉलो करूँ, और शायद इसीलिए जनता ने मुझे अपना विधायक बार बार चुना है। यहाँ का मिथक तोड़ा है कि यहाँ से एक ही बार कोई विधायक हो सकता था, और 13-14 जितनी बार भी लड़ूंगा उतनी बार जीतूंगा। इतना प्रेम जनता हमको देती है, और वो सिर्फ इसलिए देती है कि रहूं या ना रहूं, काम किसी का नहीं रुकता है। अब देखिए कि विधायक के दावों पर विपक्ष का क्या मानना है और वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष जनता के बीच उठा रहा है।
इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? जो सुबह से शाम और रात तक खेत में रखवाली करता है फसल की, अगर एक दिन वो अपनी फसल की रखवाली न करे तो उसका पूरा की पूरी फसल उसकी बर्बाद हो जाती है। अन्य पशुओं के द्वारा उसको खत्म करने का काम किया जाता है। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? हमारा एजेंडा पहले से स्पष्ट है। दवा पढ़ाई मुक्ति हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। हम अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक करने का काम करेंगे। और जो आज ज़रूरत है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, युवाओं को रोजगार दिलाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि हम जो हमारे रोजगार पाने वाले युवक हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, जिनको रोजगार नहीं मिला, हम पहले अपने उसमें अपनी कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है कि आखिर क्षेत्र के विकास के लिए जनता के हितों को ध्यान में रखकर कितना कार्य हुआ है और उसे जनता किस नजर से देखती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? भाई GIP रोड भी बनी बढ़िया, ये वाली भी बन गई, अपनी जनती बस स्टॉप वाली, और चौराहा पटेल नगर भी बन गया बढ़िया। आप पूरी तरह से नहीं संतुष्ट है, लेकिन हाँ उन्होंने काम किया है। ये भी नहीं कह सकते कि कुछ नहीं किया है। वो किया, ठीक है किया। आप ताकि वो काम कहाँ करते हैं, वो खाली घूमते रहते हैं, काम कहाँ करते हैं? ठीक ठाक है काम, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहले था वो आज काफ़ी परिवर्तनशील है। पहले क्या था और आज क्या है, ये परिवर्तन ही सभी लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हमारे शहर में तो कुछ नहीं हुआ, केवल हवा में विकास होता है बस। स्थानीय समस्याएं क्या है? गड्ढे रोड में उसी तरह सब कुछ उसी तरह चलता है। शिक्षा का हो, चाहे रोजगार से हो, चाहे किसान से हो, चाहे युवाओं से हो, सब पीढ़ी सब परेशान। कुत्ता जानवर टहल रहे हैं, इनको या तो कहीं अच्छे प्रबंध कराए। गौशाला तो बनाई, लेकिन उसमें कुछ नहीं हो रहा है। अधिकारी की जेब में पैसा जा रहा है, सब फालतू ये पैसा जा रहा है, कोई उपयोग भी नहीं है। 403 में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।